हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो है फिजिक्स में अगली टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 12 का फिजिक्स है, चैप्टर 1 है और उसमें चैप्टर 1 में एनसीईआरटी के अनुसार टॉपिक 1.5 आवेश के मूल गुण, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चलिए जान लेते हैं। इसमें 2-3 गुण दिए हुए हैं आपके एनसीईआरटी में, वो अच्छी तरीके से क्या कर लेते हैं, इसमें कवर कर लेते हैं। देखिए, पहला आपका दिया हुआ है आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता यानी उनका क्या करेंगे, योग करेंगे भाई, उसी को कहते हैं योज्यता। ठीक है। दूसरा पॉइंट आपका क्या है, दूसरा पॉइंट है आपका आवेश का संरक्षण सिद्धांत। संरक्षण सिद्धांत। चलिए, तीसरा पॉइंट क्या है आपका, जो थर्ड पॉइंट है, और ये थर्ड है, ये काफी इंपॉर्टेंट भी है आपका भाई। ठीक है। आवेशों का क्वांटमीकरण। आवेशों का क्वांटमीकरण, क्वांटमीकरण, या हम कह सकते हैं आवेशों का क्वांटम सिद्धांत। क्वांटम सिद्धांत। ठीक है। तो ये 3 गुण जो है हम लोग इसमें वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए एक एक गुण के विषय में हम जान लेते हैं। आवेश क्या होते हैं, विद्युत क्या होती है, सब आप लोग पहले वीडियो में जान चुके हैं। चलिए, इसके बाद जो है हम बात करते हैं आवेशों की योज्यता। ठीक है। आप जानते हैं कि कोई भी परमाणु मुख्यतः 3 चीजों से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। इस पर प्लस चार्ज होता है, इस पर माइनस चार्ज होता है और इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, यानी ये न्यूट्रल होता है, इसलिए इसे एन से प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है। न्यूट्रॉन या एन से इसको प्रदर्शित करते हैं। ये क्या होता है, 0 होता है इस पर चार्ज। अब देखिए, तो हमें आवेश पढ़ना है भाई। आवेश तो इस पर तो आवेश है नहीं। ठीक है। तो इसको हम छोड़ देते हैं अभी। तो प्रोटॉन पर आवेश होता है कितना, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इस पर माइनस होगा, इस पर प्लस होगा। इसी पूरे चीज को हम क्या लिख देते हैं, ई लिख देते हैं। ठीक है। इसी पूरी चीज को हम क्या लिख देते हैं, ई लिख देते हैं। अब देखिए, हम आवेशों की योज्यता की बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए कोई आपकी वस्तु है या कहीं पर आवेश है, कहीं पर 5e आवेश है, +5e, फिर कहीं पर क्या है +2e, कहीं पर -3e, कहीं पर -4e, और मान लीजिए कहीं पर +2e। ठीक है, +2e, या इसको चेंज कर लेते हैं भाई, +2e लिखा हुआ है पहले से, हम लिख देते हैं यहां 6e। अब आप देखेंगे तो इस पर ये प्लस वाला आवेश है, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस और ये माइनस। अब आवेश है ना ये। ठीक है। अब आवेशों की योज्यता पढ़ रहे हैं भाई, यानी इन सभी का योग ही क्या कहलाएगा, आवेशों की योज्यता। और ये पूरा गणित के नियम पर ही चलेगा। जैसे देखिए, हमने कहा कि कितने आवेश हैं भाई, 1 2 3 4 5, पांचों आवेश को आपको जोड़ना है। ठीक है। तो आप पांचों आवेश को जोड़ दीजिए, +5e, उसके बाद -4e, +2e, फिर -3e, फिर +6e। ठीक है। ये हमने जोड़ दिया। अब देखिए, प्लस प्लस के साथ जुड़ जाएगा, 5 2 7 और 6, 7 6 13, तो +13e, और 4 और 3 7, यानी -7e। तो टोटल कितना हुआ भाई, 13 से 7 जाएगा, 6 बचेगा, और प्लस में बचेगा +6e। तो इसी को कहते हैं आवेशों की योज्यता, यानी आवेश को हम कैसे उनका योग करते हैं। तो योग करने के लिए अगर प्लस आवेश है
तो प्लस के साथ जुड़ जाएगा, माइनस आवेश है तो माइनस के साथ जुड़ जाएगा, और टोटल को हम क्या करेंगे, प्लस से माइनस कर लेंगे। तो इसी को कहते हैं आवेशों की योज्यता। ठीक है, जैसे आपसे इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप बताइए कहीं किसी वैद्युत क्षेत्र में या कहीं भी 5e 2e 7e 3 आवेश हैं, जिसमें से 7e प्लस में है और ये दोनों क्या है, माइनस में है। ठीक है, तो बताइए उस जगह पर टोटल आवेश कितना होगा, तो इनका योग करेंगे वही टोटल आवेश कहलाएगा। ठीक है, तो प्लस 7e और कोई है प्लस नहीं, माइनस 5e माइनस 2e। तो देखिए 7e तो ऐसे रहने दीजिए, 5 2 7 माइनस 7e, तो 7 से 7 जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 0। तो नेट आवेश क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी इतने आवेश दिए हुए हैं और कहा जाए टोटल आवेश इस पर फाइंड कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। चलिए, ये तो पहला टॉपिक क्लियर हो गया होगा, आवेशों की योज्यता। इसके बाद जो है अगले टॉपिक पर हम डिस्कस करते हैं भाई, आवेश का संरक्षण सिद्धांत। ठीक है, तो आवेश का संरक्षण सिद्धांत, जैसे आपने ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत पढ़ा होगा, संवेग का संरक्षण सिद्धांत पढ़ा होगा कि ना तो हम उसको उत्पन्न कर सकते हैं ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं, तो ऐसे यहां भी है। ठीक है, आवेश का संरक्षण सिद्धांत यानी हम कह सकते हैं जो नेट आवेश होता है, नेट आवेश, तो नेट आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, ना उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है और ना नष्ट किया जा सकता है। इसी को कहते हैं आवेश का संरक्षण सिद्धांत। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि उत्पन्न क्यों नहीं कर सकते भाई, जैसे वैद्युत उत्पन्न की जाती है तो उत्पन्न क्यों नहीं कर सकते और नष्ट क्यों नहीं कर सकते भाई। तो देखिए इसको हम समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए दो वस्तुएं हैं, ठीक है, एक वस्तु ये हो गई, एक वस्तु ये हो गई। ठीक है, ये अभी हम मान के चलते हैं क्या, उदासीन है, उदासीन है, ये भी क्या है, उदासीन है, यानी इस पर आवेश क्या है, शून्य है ना। अब मान लीजिए इसको हम आवेशित करें, तो आवेशित करने का मतलब क्या है, ठीक है, इस पर कोई ऐसी वस्तु लाए जो क्या हो, आवेशित हो। अब देखिए जैसे मान लीजिए प्लस वाली वस्तु लाते हैं तो प्लस सब इसके पास आ जाएंगे, ठीक है, और जो इसमें माइनस बचेंगे इधर चले जाएंगे। ठीक है, ये माइनस वाले हो गए। अब माइनस इसको क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे ना, तो इस पर प्लस चार्ज इधर आ जाएगा और माइनस इधर चले जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गई, आवेशित हो गई ना। तो आवेशित कैसे हुई, चार्ज तो वही हुए ना। अब ये तो स्थिर वैद्युत के लिए हो जाएगा, स्थिर वैद्युत के लिए हो जाएगा, जैसे आपका चुंबक वगैरह होता है। अब देखिए जो आपकी चालन वैद्युत होती है, जैसे बात करते हैं जो आपका फैन चलता है, एलईडी लाइट जलती है, ठीक है, या बल्ब जलता है, वो कैसे कार्य करता है। जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, वहां एक स्थान से दूसरे स्थान पर इलेक्ट्रॉन को भेजते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को भेजते हैं और ये इलेक्ट्रॉन आवेश को लेकर चलते हैं, तभी आवेश क्या होता है, उत्पन्न होता है। एक बढ़िया सा एग्जांपल देखिए, जैसे ये आपकी क्या है, बैटरी है, ठीक है, ये आपकी बैटरी है। अब इसको क्या करेंगे, आवेशित करेंगे, तो कहीं से कहीं ना कहीं से हमें इसको क्या देना होगा, आवेश देना होगा ना, इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा तो ये क्या हो जाएगी, बैटरी चार्ज हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी, यानी हमने कह दिया इसको आवेश हमने दे दिया। अब जितने समय इसमें आवेश रहेगा उतना समय ये बैटरी चलेगी, और जैसे ही आवेश धीरे धीरे जाता रहेगा तो आवेश खत्म हो जाएगा तो बैटरी क्या हो जाएगी, आप कहेंगे डिस्चार्ज हो गई, जैसे आपकी मोबाइल फोन की बैटरी होती। तो ये आवेश मुझे कहीं से कहीं ना उत्पन्न नहीं कर सकते, कहीं से मुझे क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा ना। जैसे आप कहते हैं कि वैद्युत, तो वैद्युत का उत्पादन किया जाता है। जैसे हम क्या कर देते हैं, मान लीजिए कोयला लाते हैं, ठीक है, कोयले का दहन करते हैं, तो कोयले के दहन से क्या चलाते हैं, टरबाइन। ये आपकी क्या है, मान लीजिए टरबाइन है भाई। अब ये जब रोटेट करेगी तो यहां से दो तार हम निकाल लेते हैं, ठीक है। अब रोटेट करेगी तो रोटेशन से इसमें वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा और वहां से इलेक्ट्रॉन क्या होने लगेंगे, बहने लगेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन बहेंगे तो इलेक्ट्रॉन के बहने से आवेश क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा इसमें। लेकिन आवेश उत्पन्न हम मूल रूप से नहीं कर पा रहे भाई, ठीक है, कि वैसे कोई जादू से हमने आवेश उत्पन्न कर दिया है।
कहीं ना कहीं उसको ऊर्जा दे रहे हैं। ऊर्जा देने के बाद ही आवेश क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। तो हम ऊर्जा व्यय कर रहे हैं ना, ठीक है, तब आवेश क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। तो वैसे आवेश का संरक्षण सिद्धांत, इसमें ज्यादा कुछ चीजें नहीं है, बस इतना ही आपको कह देना है कि नेट आवेश जो होता है, नेट आवेश, जैसे अभी मैंने लिखा था नेट आवेश, तो नेट आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसे नष्ट कर सकते हैं। यही क्या है, आवेश का संरक्षण सिद्धांत। तो ये दो टॉपिक तो क्लियर हो गई होंगी भाई। बात करते हैं आवेशों का क्वांटमीकरण या क्वांटम सिद्धांत। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है। चलिए इसको भी देख लेते हैं कि आवेशों का क्वांटमीकरण सिद्धांत क्या है। जैसे अभी मैंने बताया कि ये आपका परमाणु है भाई, ये क्या है, परमाणु है। तो परमाणु का नाभिक है, इसमें क्या रहते हैं, प्रोटॉन, बाहर क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। और आप जानते हैं इन्हीं दोनों कणों पर क्या होता है, आवेश होता है, ठीक है। और आप जानते हैं दोनों पर आवेश कितना होता है, एक प्रोटॉन पर 1.6 × 10⁻⁻⁹ और इस पर 1.6 × 10⁻⁻⁹। इस पर माइनस होगा तो इस पर प्लस होगा, लेकिन मान दोनों के वास्तव में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी एक इलेक्ट्रॉन होगा तो इतना आवेश होगा, एक प्रोटॉन होगा तो इतना आवेश होगा। अब देखिए इसमें छोटे छोटे कण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ही तो होते हैं, तो यहां पर जो आवेश होगा इसी के गुणज में होगा। जैसे मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते तो यहां 2 से क्या हो जाता, गुणा हो जाता। 3 इलेक्ट्रॉन हो जाते तो 3 से क्या कर देते, 3 से गुणा कर देते। 4 इलेक्ट्रॉन हो जाते, जैसे 3 इलेक्ट्रॉन 3 से गुणा, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए तो 4 से क्या कर दिया हमने, गुणा कर दिया इसी को 1.6 × 10⁻⁻⁹ को। यहां 3 से इसको गुणा कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहां पर हम क्या कर रहे हैं भाई, गुणा कर रहे हैं ना। अब गुणा कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, इतने से ही तो गुणा हो रहा है। तो इसी 1.6 × 10⁻⁻⁹ को हम क्या मान लेते हैं, ई मान लेते हैं, ठीक है, ई मान लेते हैं, इसे ई लिखते हैं। इतना बड़ा ना लिखना पड़े इसीलिए इसी को लिख देते हैं, ई लिखते हैं। तो किसी भी वस्तु में आधा इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, या आधा प्रोटॉन, या 2/3 इलेक्ट्रॉन, 2/3 इलेक्ट्रॉन, या 2/3 प्रोटॉन। ऐसे भिन्न के रूप में तो होंगे नहीं भाई, संख्या के रूप में होंगे, या तो 1 होंगे, 2 होंगे, ऐसे क्या होंगे, जैसे आपने पूर्णांक संख्या पढ़ी होंगी ना, तो उसी के रूप में होंगे भाई। तो आवेश भी क्या होगा, उसी के रूप में होगा। अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1e, 2 है तो 2e, 3 है तो 3, ऐसे अगर n है तो ne, (n) आवेश होगा, ठीक है। इतना समझ में आया। तो हम कहते हैं भाई कि किसी भी वस्तु में या पदार्थ में हम कह सकते हैं जो आवेश होता है वो n का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है, ठीक है। वो n का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। उसी को हम क्या कहते हैं भाई, आवेश का क्वांटमीकरण या क्वांटम सिद्धांत। चलिए बात करते हैं इधर, फिर से समझ लीजिए एक बार। जैसे मैंने कहा कि कोई वस्तु ली, ये आपकी क्या है, कोई वस्तु है, इस पर मैंने माना कि n कण है, n कण है। अब आप जानते हैं कि एक कण पर कितना आवेश होता है, E होता है ना। तो हम आवेश की मात्रा कहें इस पर, इस वस्तु पर, तो Q = Q आवेश जो हो जाएगा Ne, ठीक है, Ne, जहां n = क्या हो जाएगा, अरे भाई संख्या ही तो होगी, पूर्णांक संख्या। 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, कहां तक, अनंत तक ऐसे हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु में या किसी भी पदार्थ में, वस्तु पदार्थ कुछ भी कह सकते हैं आप, जो आवेश होता है, मूल आवेश, वो उस वस्तु में एक पूर्ण गुणज होता है, ठीक है। मूल आवेश यही तो भाई E, यानी E का पूर्ण गुणज, पूर्ण गुणज यानी गुणा ही तो हो रहा है भाई n में, तो E का क्या हो जाएगा, पूर्ण गुणज। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु में जो आवेश होता है, आवेश Q जो होता है,
वो ई का पूर्ण गुणज होता है, यानी मूल आवेश। इसी को क्या कहते हैं भाई हम? मूल आवेश। मूल आवेश। तो मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, इसी को हम आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत कहते हैं। परिभाषा कैसे लिखेंगे इसको देख लीजिए। देखिए, आपको फार्मूला ये याद रखना होगा भाई। फार्मूला आपको याद रहेगा तभी आप क्वेश्चन लगा पाएंगे। Q इक्वल टू क्या? एन ई। ठीक है, तो एन ई यही है आपका क्या? फार्मूला। Q आपका क्या हो जाएगा? आवेश। इसे क्या कहते हैं भाई? आवेश। और इसे पूर्णांक संख्या ना तो पूर्ण। ठीक है, और गुणे इसे क्या कहेंगे? इसे पूर्ण की जगह पूर्ण। हाँ चलिए, पूर्ण गुणे मूल आवेश। मूल आवेश। तो ये वस्तु, किसी वस्तु का ही तो आवेश है, तो किसी वस्तु पर आवेश जो होता है मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज होता है। परिभाषा आपकी यहीं से बन जाएगी। ठीक है, कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है, टोटल आवेश, वो मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इसी को हम क्वांटमीकरण सिद्धांत या आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, इस पर न्यूमेरिकल भी आता है, उसको भी देख लेते हैं भाई कि न्यूमेरिकल कैसे आते हैं। 1 नंबर में आएगा, हो सकता है 2 नंबर में आ जाए। तो जैसे हमने कहा कि बताइए कि 1 कूलाम आवेश में, 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन आ जाए कि माना कोई वस्तु है जिस पर 1 कूलाम का आवेश है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या आप कैसे ज्ञात करेंगे भाई? देखिए, फार्मूला यही लगाएंगे, Q इक्वल टू एन ई। ये फार्मूला हो जाएगा। एन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एन के रूप में तो होंगे, तो एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ई आप मोल आवेश का मान जानते ही हैं, 1.6 × 10⁻⁻19। क्यू 1 कूलाम दिया ही हुआ है, एन आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो इसी पर मान रख दीजिए। क्यू का मान कितना भाई? 1। तो यहां से देखिए, क्यू की जगह हमने क्या लिख दिया, या नीचे लिख देते हैं 1, और एन हमें ज्ञात करना है ई 1.6 × 10⁻⁻19। अब देखिए, यहां से एन को हमें निकालना है, इसको इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 1। अब देखो गुणा हो रहा है, इधर आएगा तो भाग होगा। 1/1.6 × 10⁻⁻19 बराबर क्या हो जाएगा? n। ठीक है, अब देखिए इसको हम डिवाइड करेंगे, दशमलव हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा। 16 0 0, 16 छक्का 96, 16 दूना 32 और 16 पंचे 80, और ये 10⁻19 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.625 × 10⁻+19 बराबर n। यानी n की जो वैल्यू हो सकती है, आप दशमलव इधर लाएंगे तो एक घात क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। 6.25 गुणे 10⁻⁻, माइनस नहीं होगा, प्लस होगा ना, 10⁻+ और एक कम हो जाएगा तो 18 हो जाएगा, इक्वल टू n। यानी आप देख सकते हैं कि यहां जो इलेक्ट्रॉन की संख्या आई है 6.25 गुणे 10⁻, कितना है भाई? 18 आई है। आप ऐसे ही कई सारे क्वेश्चन क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए ये तो 1 कूलाम आवेश पर हो गया। क्वेश्चन आपका घुमा के पूछ सकता है कि 1 कूलाम आवेश आपको ना दे, कहे दे भाई बताओ, हम आपको दे रहे हैं, मान लीजिए आपको दे रहे हैं 10 कूलाम आवेश, 10 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन आपको ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये कई बार आया है बोर्ड परीक्षा में, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या आप कैसे ज्ञात करेंगे भाई? फार्मूला आप वही लगाएंगे, Q इक्वल टू एन ई। एन आपको ज्ञात करना है भाई, Q का मान कितना है? 10, तो 10 बराबर
n और e का मान 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। तो ये हो जाएगा 10 बराबर 10 बटे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 और ये किसके बराबर हो जाएगा? n के बराबर हो जाएगा। इसको इधर लाए ना, इधर देख लीजिए। तो ये डिवाइड करेंगे, यहाँ दशमलव हटाइए, कितना आएगा? 100 हो जाएगा। 16 छक्का 96.25। तो 6.25 यहाँ लिख देते हैं भाई, 6.25। 10 की घात 19 को ऊपर ले जाओ, 10 की घात प्लस 19 बराबर कितना हो जाएगा? n हो जाएगा। यानी आपको ज्ञात करना था। तो 10 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा बेटा? 19 हो जाएगा। 10 की घात कितना? 19 इलेक्ट्रॉन। ऐसे लिख दीजिएगा, क्या? इलेक्ट्रॉन। या इसको n इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? 6.25 गुणे 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन। तो ये इतना समझ में आ गया होगा। एक न्यूमेरिकल इस पर और देख लेते हैं भाई। जैसे देखिए, हमने कह दिया 5 कूलाम आवेश हमने ले लिया। कितना? 5 कूलाम आवेश। और हमने कहा कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब देखिए Q इक्वल टू यानी Q इक्वल टू यानी फार्मूला यही लगेगा कि Q कितना है? 5, n कितना है? निकालना है। E कितना है? 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। अब इसको देखिए क्या करते हैं हम। 5 बटे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 बराबर कितना हो जाएगा? n हो जाएगा। दशमलव हटाओ भाई, 0 आया। अब 16 से डिवाइड करो। 16 तियाँ 48, 2 20, 16 एक कम 16 दशमलव लगेगा। अब 16 एक कम 16, 4 20, 16 दूना 32, 16 पंचे 80। ये आ जाएगा। अब यहाँ से हम n लिख सकते हैं। देखिए 3.125 और 10 की घात 19 को ऊपर ले जाओ, प्लस में हो जाएगा, गुणे 10 की घात 19 बराबर क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। यानी n इक्वल टू कितना आ गया भाई? 3.125 गुणे 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन। तो इसी प्रकार से इसमें न्यूमेरिकल आते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ये आपका जो टॉपिक है बहुत ही क्या है? इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल आ सकते हैं या आपसे पूछा जा सकता है आवेशों का क्वांटमीकरण सिद्धांत क्या है। तो ये तो थे आवेश के भाई मूल गुण। इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद जो टॉपिक है 1.6 वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।